नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप आईटीआई किए हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और वैसे बच्चे जो सरकारी नौकरी का तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर में अपना अच्छा कैरियर को बनाना है, तो उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोनों लोगों को हम बोलेंगे कि ध्यान से पूरे वीडियो को सुनने की आवश्यकता है। अभी दोस्तों क्या हो रहा है कि जितने भी सरकारी नौकरी आ रही हैं, लगभग सब में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है। वैसे में समस्या ये होता है कि भाई अप्रेंटिसशिप सब बच्चे नहीं कर पाते हैं, और सरकार का स्कीम है कि भाई अब सबको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना है। कारण क्या है कि जो भी आप आईटीआई में पढ़ते हैं वो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत पुराना है, चीज़ें पढ़ाई जाती है, लेकिन कंपनी में जो अभी काम चल रहा है वो मॉडर्न तरीके से होता है। आप एआई के ज़माना में आ चुके हैं और अभी भी हमारी जो सिलेबस है वो बहुत पुराने ज़माने की है, तो दोनों में बहुत मिसमैच होता है। तो कंपनी वाले वैसे बच्चे जो फ्रेशर होते हैं, जो आईटीआई करके तुरंत आते हैं, उनको कोई काम देता नहीं है। तो सरकार ने सभी कंपनियों को स्पेशल रूप से बाई फोर्स, मतलब जबरदस्ती कह दिया कि आपको अप्रेंटिसशिप कराना पड़ेगा। उसके लिए भारत सरकार भी कुछ पैसे अप्रेंटिसशिप करने वालों को देती है और कुछ कंपनियां पैसे देती है। दोनों मिलाकर एक अच्छी सैलरी छात्रों को दिया जाता है। वैसे में अलग अलग शहरों में सैलरी का अलग अलग रेंज है, लेकिन जो अप्रेंटिसशिप के लिए हम अभी आपको बताने वाले हैं, वहां पे आपको सैलरी 20,000 रुपया दिया जाएगा। इसके बारे में पूरा हम बताएंगे, लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है कि अप्रेंटिसशिप करे क्यों। तो पहली बात, जो बच्चे सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग देखे होंगे हाल फिलहाल में बीएचएल की भर्ती आई थी, जहां पे अप्रेंटिसशिप मांगा गया था। कोल इंडिया में लगातार 3 सालों से भर्ती निकाली जा रही है, जहां पर अप्रेंटिसशिप ही मांगा जा रहा है, ठीक है। और आईओसीएल में भी अप्रेंटिसशिप वालों को ही मौका दिया जा रहा है। मतलब स्पष्ट है कि कंपनियां अब समझ चुकी है कि बच्चों का भीड़ बढ़ता जा रहा है, तो इनको बाहर करने का जो तरीका है ना, वो अप्रेंटिसशिप है कि हम फॉर्म ही भरवाएंगे अप्रेंटिस वालों का। कि अप्रेंटिसशिप करने वालों का संख्या कम है तो कम फॉर्म डाले जाएंगे, आधा बच्चों का जो छटनी है पहले हो जाएगा और आसानी से सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग पूरा कर लेंगे। तो बात में तो सच्चाई है। तो वैसे में अब हर छात्रों को अप्रेंटिसशिप करने का आवश्यकता है, नहीं तो आपके हाथों से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगा। बीएचईएल में आप फॉर्म नहीं भर पाए, कोल इंडिया में नहीं भर पाए, और भी कई जगह फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कहीं कहीं तो कोटा देता है, जैसे रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने वालों को 20% का एक्स्ट्रा छूट मिलता है रेलवे ग्रुप डी में। तो अप्रेंटिसशिप अब करना पड़ेगा। दूसरा बात यह है कि जो बच्चे, सबको तो सरकारी नौकरी नहीं हो पाएगा, है ना, तो कहीं ना कहीं प्लान बी पे आपको काम करना होगा। तो अगर आप अप्रेंटिसशिप किए रहेंगे तो उसको एक्सपीरियंस में भी काउंट करता है, और साथ ही साथ आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। तो जो बच्चे अप्रेंटिसशिप करके रखते हैं, तो ऐसे कई सारी भर्तियां निकाली जाती है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, जहां पर आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है और वहां पे नोट करके लिखा रहता है कि भाई अप्रेंटिसशिप अगर आपने किया है तो उसको एज एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। सब जगह तो नहीं होता है, कहीं कहीं जरूर होता है, ठीक है। तो दूसरा चीज ये है, और भारत सरकार की तरफ से कई राज्य सरकार अप्रेंटिसशिप को अब एक्सपीरियंस काउंट करने के लिए दबाव भी बना रही है। तो आने वाले दिनों में अप्रेंटिसशिप तो ऐसे एक्सपीरियंस माना ही जा रहा है, लेकिन 100% लागू हो जाएगा, अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस में काउंट होगा। क्योंकि जो भी बच्चे होते हैं अप्रेंटिसशिप करते हो, वो कंपनी में जॉब के तरीके से ही करते हैं, तो एक्सपीरियंस मानना कोई गुनाह वाली बात नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ इसी कंपनी में जिसमें आपका प्लेसमेंट हम कराने जा रहे हैं, इसी अप्रेंटिसशिप कंपनी के द्वारा आपकी जो सैलरी होगी, फिलहाल 20,000 मिलेगा, लेकिन जैसे आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करेंगे आपकी जो सैलरी होगी वो 26,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26,000 रुपए हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब अप्रेंटिसशिप कर रहे थे उस समय 20,000 सैलरी था, और सीधे सैलरी बढ़ के आपका 26,000 हो गया, मतलब 6,000 का इजाफा हुआ। और स्टार्टिंग सैलरी अगर आपका 26,000 है, तो आने वाले भविष्य में 35-40,000 आराम से आप कमा सकते हैं अपने स्किल को डेवलप करके। समझ रहे हैं? तो ये फायदा होने वाला है। तो दोनों बच्चों को कहेंगे, जो सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं उनको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं उनके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब समझिए, यहाँ पे अप्रेंटिसशिप जो होता है 2 तरीके का होता है। एक तो कंपनी बेस पे होता है, कंपनी वाले अपने बेस पे आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेकिन उसका कोई वैल्यू रोल नहीं होता है, ठीक है। वो कंपनी ऐसे ही, मतलब है ना, आपको दे दी टाइम पास के लिए। लेकिन एक अप्रेंटिसशिप होता है भारत सरकार के द्वारा एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961 के तहत,
और यही अप्रेंटिसशिप जो एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961 होता है, हर जगह मान्य होता है, सरकारी हो प्राइवेट हो कहीं भी। और ये सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ है कि आपने अप्रेंटिसशिप सही से किया है, भारत सरकार के देख रेख में किया है, और आपको उसका लाभ दिया जाएगा जहां भी अप्रेंटिसशिप का डिमांड होगा। ठीक है, तो वैसे में जो अप्रेंटिसशिप अभी आप करने जा रहे हैं इसमें क्या क्या सुविधा मिलेगा ये भी समझ लीजिए। सुविधा पहला यह कि आपको 2 टाइम खाना दिया जाएगा, कंपनी में 2 टाइम आपको खाना मिलेगा। अब डिपेंड करेगा कि वर्किंग पीरियड क्या है, किसी किसी कंपनी में 1 ही टाइम मिलता है, लेकिन अभी जो जा रहा है इसमें 2 टाइम खाना देने की बात कही जा रही है। ठीक है, दूसरा बंगलोर में आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो लोकेशन का है बंगलोर है, तो वहां पे आप नए हैं, इधर से जाएंगे तो हो सकता है आपको रूम वगैरह खोजने में रहने में समस्या होगा, तो कंपनी की तरफ से वहां पे जो लोग हैं वो आपको लगभग 2000 रुपए तक में रूम का सुविधा उपलब्ध कराएंगे, ये आपके पैसा आपको देना होगा। ठीक है, और अप्रेंटिसशिप के बाद आपकी सैलरी 26,000 पर मंथ हो जाएगा, ये सारी सुविधाएं आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब प्लेसमेंट की बात करें तो भाई प्लेसमेंट के लिए प्लेसमेंट जो चार्ज है, रजिस्ट्रेशन फी आपको 1000 देना होगा। जो बच्चे आईटी लिटरेसी का मतलब होता है कि आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको इंटरनेट वर्ल्ड वाइड ये सब चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। मतलब आप समझ लिए कि जमाना ऐसा हो गया कि मैकेनिकल कंपनी हो, इलेक्ट्रिकल हो, चाहे किसी तरह की भी कंपनी हो, सारा हाईटेक है, सारी चीजें कंप्यूटराइज है, सारी चीजें एआई से फंक्शनड है, और बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। उस वैसे में आपको आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लिटरेसी के बारे में जानकारी होना चाहिए। नहीं जानकारी है तो आपको यहाँ से ट्रेनिंग मिल जाएगा, मतलब इजी वे कोचिंग के माध्यम से ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो ट्रेनिंग का चार्ज 1000 रुपया होगा, और ये 7 वीक का ट्रेनिंग होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो आपको ये करना होगा। ठीक है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग आपको देना होगा जिसमें 1500 रुपए लगेंगे, और प्लेसमेंट चार्ज आपका 1500 होगा। टोटल मिलाकर आपको लगभग 5000 रुपए खर्च है, इसमें 1 टाइम ही खर्च है। अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता है तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा 2500 रुपए, मतलब ये जो प्लेसमेंट चार्ज और रजिस्ट्रेशन चार्ज ये दोनों पैसे आपका रिफंड हो जाएगा। लेकिन ये जो आईटी लिटरेसी का सर्टिफिकेट है और सॉफ्ट स्किल का जो आपका ट्रेनिंग है, इसका पैसा रिफंड नहीं हुआ, क्योंकि ये आपको ट्रेनिंग दिया गया है और ये सर्टिफिकेट आगे भविष्य में आपको काम आएगा। लेकिन जो प्लेसमेंट होगा, जो बच्चे ये सारा चीज कर लेंगे उनका प्लेसमेंट 100% गारंटेड प्लेसमेंट है, 100% आपका प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अब प्लेसमेंट के लिए क्या क्या करना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, आईटी लिटरेसी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मतलब आईटी से संबंधित आपके पास ज्ञान होना चाहिए, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रिटन एग्जामिनेशन होगा, एक एग्जाम होगा बेसिक लेवल का, जिसमें ट्रेड के ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो ट्रेड से आप होंगे उसी ट्रेड के जो बेसिक वाला क्वेश्चन होगा उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें आपके बारे में जो भी बेसिक जानकारी होता है पूछा जाएगा, आपके करियर के बारे में, आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में, आपने जो आईटीआई में पढ़ा उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद आपको सिलेक्शन का मेरिट लिस्ट जारी करके सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जो बच्चे इधर ट्रेनिंग लिए होंगे उनके ट्रेनिंग में इस तरह से ही पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। 7 वीक का ट्रेनिंग हो सकता है, 7 वीक का 7 दिन का ट्रेनिंग हो सकता है ना, 7 से 10 दिन का ट्रेनिंग में आपको इतना बता दिया जाएगा कि आप इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफाई होने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, अब जब सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो इस तरह से आपको एक लेटर दिया जाएगा। ठीक है ना, ये लेटर आपको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। अभी एक लड़का का मैं ज्वाइनिंग लेटर दिखा रहा हूं जो कंपनी की तरफ से मिला है, और उनका जो ऑफर लेटर है आप देख सकते हैं, डियर भूपेंद्र इनका नाम है। ठीक है ना, वी आर प्लेस्ड टू अपॉइंट यू एज एन अप्रेंटिसशिप फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत ही आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, अदरवाइज उस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू कहीं नहीं देगा। ठीक है, ठीक है ना, और इनका देखिए लोकेशन है बंगलुरु, है ना, बंगलुरु लोकेशन में इनका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, अप्रेंटिसशिप शुरू होगा, और ये 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त 2027 तक चलेगा, मतलब 10 अगस्त 2026 से लेकर 11 अगस्त 2027 तक इनका ट्रेनिंग चलने वाला है। ठीक ना, ट्रेनिंग के दौरान इनको जो कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है, 19,000 रुपए पर मंथ लिखा हुआ है, और भारत सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जिसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है 1500 रुपए मिलेगा। तो 19,000 है, सॉरी 19,000 प्लस 1500 है। ठीक है ना, तो ये हो जाता है 20,500 रुपए, मतलब आपको 20,500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से पैसा मिलेगा। ठीक है ना, और 1 साल बाद ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा।
ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस बढ़िया होता है तो सेम यही कंपनी आपको 26,000 के सैलरी पर रख लेगी, जैसा कि कंपनी के द्वारा मुझे बताया गया है। लेकिन ये लिखित रूप से में आपको नहीं दिया जाएगा। कारण क्या है कि भाई आप कल जाकर डिमांड करिएगा कि आपने बोला था कि 26,000 सैलरी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, आपकी अच्छी वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, तो आपको 26,000 सैलरी मिल जाएगा। और आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको जॉब का टेंशन नहीं है, ट्रेनिंग के बाद भी आपको जॉब हम लोगों की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें कोई खर्च नहीं लगेगा, क्योंकि आपका ट्रेनिंग, आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट सब कुछ हो गया, आप आसानी से जॉब को पा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम आपको वहां पे करना है। ठीक है, अब इसमें कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए भाई गूगल फॉर्म का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, जहां पे आईटीआई अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन 2026 होगा। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, कोई चार्ज नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। यहाँ पर कैंडिडेट का नेम लिखना है ना, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर डालिएगा। ठीक है, और इसके बाद कैटेगरी है, क्वालिफिकेशन है, और अप्रेंटिसशिप के लिए जो ट्रेड है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, ये ट्रेड वाले इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। तो जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन से है, फिटर से हैं, वेल्डर से हैं, मशीनिस्ट से और टर्नर से हैं, ये सभी बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना, टोटल सीटों की संख्या अभी पहला बैच के लिए 20 है। टोटल सीटों की संख्या 20 है, और टोटल कितना, 2 2 5 है, तो पंचों का 20 होता है ना। तो ये 5 ट्रेड है, तो पांचों ट्रेड में ट्रेड को हम लोग देख लेंगे कि इसमें कितना सीटें हैं, उसके अनुसार आपको यहाँ मिल जाएगा मौका। ठीक है, एक जानकारी और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे इजी वे कोचिंग के माध्यम से आईटीआई कर रहे हैं और पास आउट हो चुके हैं, उनके लिए यहाँ पे मात्र 2500 रुपये देना होगा। और ये जो 2500 रुपये होंगे, इसमें ये रजिस्ट्रेशन चार्ज है और प्लेसमेंट चार्ज है। 1500 रुपये जो प्लेसमेंट चार्ज है, और रजिस्ट्रेशन चार्ज जो 1000 रुपये, दोनों मिलाकर 2500 होता है। बस इतना ही आपको देना होगा। तो आपको किस तरह कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको ये सारा चीज करा दिया गया है। ठीक है, तो जो बच्चे आपके जानकारी में होंगे जो आईटीआई करना चाहते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आईटीआई का एडमिशन इजी वे कोचिंग के माध्यम से करा लीजिएगा। तो पहली बात है, कोचिंग का 18,000 का जो फी है वो लाइफ टाइम फ्री रहेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अलावा एडमिशन के पहले दिन से सरकारी नौकरी का तैयारी कराते हैं, बैग, किताब, नोट्स सब कुछ देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्ज नहीं है। 8,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप दिलवाते हैं, और इजी वे कोचिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से फ्री होता है, घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं और इजी वे कोचिंग आकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और स्किल टेस्ट की सुविधा फ्री होता है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में अगर कुछ नहीं होगा तो 25,000 रुपए में प्लेसमेंट करा देंगे मिनिमम। ठीक है ना, तो अभी देखिए आपका 20,000 में अप्रेंटिसशिप का एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट काफी जरूरी है, ये मिल जाएगा तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, प्लस में अगले साल से आपको 26,000 का सैलरी भी मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे होंगे जो आईटीआई करना चाहते हैं, आपके पहचान को हो गए, आपके जान पहचान हो गए, उनको एक बार सूचना जरूर दीजिएगा। लास्ट चल रहा है, तो आपका सहयोग हमें मिलना चाहिए। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।